हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत होंगे। आज जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे हम वो सेल्स फोरकास्ट से रिलेटेड है कि सेल फोरकास्ट क्यों इतनी इम्पोर्टेंट होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और एक अच्छी सेल फोरकास्ट की क्या एडवांटेजेस मिलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को। अच्छा देखिए, सेल्स फोरकास्ट से पहले हम समझ लेते हैं कि फोरकास्ट क्या चीज़ होती है। एक ऐसा अंदाज़ा जिसके तहत हम अपने आने वाले कल को तयन करते हैं। यानी ये कि आज मैं ये सोचता हूँ कि 1 महीने बाद मेरे पास ये एक्सपेंसेस होंगी, ये यहाँ से मैं जो हूँ रेवेन्यू जनरेट करूँगा, तो उस बिहाफ में मैं आज के एक्सपेंसेस को लेके चलूँ। इसी तरह जब एक ऑर्गेनाइजेशन होती है और सेल्स आपका ड्राइविंग सीट पे होता है, विदाउट सब एफिशिएंट सेल्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर सकती। यहाँ तक तो हम सबको क्लियर है। अब आने वाले महीनों के अंदर या आने वाले महीने में हम कौन से एसक्यूज पे फोकस करेंगे और कौन से एसक्यूज को बेचेंगे और कितना बेचेंगे, इन सब चीज़ों को तयन हमें करने में फोरकास्टिंग बहुत हेल्पफुल होती है। तो अब इन चीज़ों को कौन ड्राइव करेगा, कैसे ड्राइव करेगा, किसको देगा, इसका इम्पैक्ट क्या क्या आएगा, उन तमाम चीज़ों पे आज हम अब डिस्कशन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें, ये टूल्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब आप एक सप्लाई चेन हेड हैं या आप सप्लाई चेन से रिलेटेड हैं, क्योंकि सप्लाई चेन वो मेन बैक बोन होती है आपकी, जो आपकी सेल्स को ड्राइव कर रही होती है और सेल्स आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ड्राइव कर रहा होता है। अब सेल्स के बाद जो फोरकास्ट आती है वो डिफरेंट टूल्स के तहत आती है, उनकी डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं, उनके आगे के प्लान्स होते हैं कि हमने किस एरिया में किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करवाना है और किस चीज़ के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि मैनेजमेंट उनको बता रही होती है कि इन इन चीज़ों पे आपने ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता हो। जो आपकी एक कैटेगरी प्रोडक्ट्स हैं उन पे तो आपका फोकस रहता ही है, और फिर कुछ ऐसी प्रोडक्ट होती हैं जिनमें आपका फ़ायदा ज़्यादा होता है लेकिन वो उनकी सेल्स इतनी बूस्टिंग नहीं होती। फिर डिफरेंट किस्म की स्कीम, ट्रेड ऑफर्स एटसेट्रा मिला के आप एक चीज़ डिसाइड करते हो। हम बात कर लेते हैं उन टूल्स के ऊपर कि किस तरीके से सेल्स फोरकास्टिंग में आपकी मज़ीद अच्छी हो सकती है और सेल्स फोरकास्ट होती कैसे, बनती कैसे, होती क्या है। आपकी पिछले दिनों की, 6 महीने की, 1 साल की परफॉर्मेंस को देखते हुए आपके पास मल्टीपल एसक्यूज होते हैं, 1000 प्लस एसक्यूज हैं, 100 प्लस एसक्यूज हैं। अब उनको आपने मैनेज करना है और इस महीने के इनपुट में डालना है कि आपका इस महीने आपको सेल करनी कितनी है एक-एक एसक्यू की अपने रीजन के हिसाब से। आप उनकी 1 साल की परफॉर्मेंस देखते हैं, 6 मंथ की परफॉर्मेंस देखते हैं, फिर उसका जिस मंथ की आप फोरकास्ट दे रहे हैं उससे पिछले साल उस मंथ की परफॉर्मेंस देखते हैं, उससे 6 सालों पीछे की उसी महीने की फोरकास्ट देखते हैं। आपको एक अंदाज़ा होता है कि हम जनवरी में ये चीज़ें हिट करते हैं और ये चीज़ें पीछे होती हैं। अब ज़ाहिर बात है, अगर पीछे 4 साल चले जाते हैं तो बहुत सारे एसक्यूज़ होंगे जो अब नहीं होंगे, और अब जो है वो पिछले सालों में नहीं होंगे, तो उनका कोई और सेल ट्रेंड होगा। फिर एक आपका भी अपना एक विज़न होता है कि आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि कौन-सी चीज़ मेरी इस महीने या अगले महीने हिट होने वाली है। आप मार्केट को देखते हैं, सिनेरियोज़ को देखते हैं, चीज़ों को चेंज होते हुए देखते हैं, तो उस लिहाज से भी जो है वो आप अपनी फोरकास्ट को ड्राइव करते हैं। अब फोरकास्ट के बिहाफ पे प्रोक्योरमेंट होती है, आपकी एक इन्वेस्टमेंट लगती है, वो सारा उसका रॉ मटेरियल, उसका पैकेजिंग मटेरियल, उसकी प्रोसेसेस तैयार होते हैं, ये तमाम चीज़ें। अब फोरकास्टिंग के अंदर डिफरेंट किस्म की टेक्निकल चीज़ें इनपुट होती हैं कि आपकी मंथली प्रोडक्शन कितनी है, ये एक्स-वाई-ज़ेड है, ये भी हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं है। मेरा भी टॉपिक का पार्ट सिंपल ये है कि सेल्स फोरकास्ट की क्या अहमियत है। तो उस सेल फोरकास्ट के ऊपर आप तयन करते हो कि आपको अगले महीने के लिए क्या करना है, तो आपका रेवेन्यू कितना जनरेट होगा, तो आपके एक्सपेंसेस कितने मीट होंगे, कितना प्रॉफिट होगा, एक अंदाज़ा चल रहा है।
प्लस माइनस चीज़ें होती हैं। अब प्लस माइनस चीज़ों को आप अपने विजन के ज़रिए कंट्रोल करते हो, आप देखते हुए कि आने वाली चीज़ों में क्या चेंज आ रहा है, तो उस हिसाब से आप चेंज करते चले जाते हो। और फिर वो सेल फोरकास्ट जो है वो आपकी मैनेजमेंट के पास पहुँचती है आपकी सप्लाई चेन के थ्रू। उसके ऊपर वर्किंग शुरू होती है, परचेज़ मटेरियल मँगाना शुरू करता है, फिर वो स्टोर में उतरता है, फिर उसको प्रोडक्शन में देके प्रोसेस करना होता है, फिर आपके ऑर्डर्स लगते हैं और मटेरियल आपको जाना शुरू हो जाता है। अच्छा, सेल फोरकास्ट आपको जो हेल्पफुल रहती है वो राइट टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट का एक तरीके से बता रही होती है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है ट्रेंड को देखते हुए, आपने कितना माल मंगवाना है कि ज़्यादा ना मंगवा लें, कहीं कम ना मंगवा लें। और उसके पीछे एक प्रॉपर वर्किंग एक स्ट्रैटेजी होती है आपकी कि आपको इस मंथ में करना क्या है। अगर कोई फोरकास्टिंग नहीं होगी तो आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी, कोई बिजनेस डील नहीं बनेगी, इस इस तरीके से आपकी सेल ग्रोथ नहीं होगी, फिर मैनेजमेंट उसमें अपने नुकात नहीं उठाएगी कि हमें ये काम करना है, हमें ये चीज़ बेचनी है, हमें इस तरीके से इस वाले मार्केट को टारगेट करना है। तो सेल फोरकास्ट ना सिर्फ अगले महीने की इन्वेस्टमेंट हमें बता रही होती है कि कितनी करें कितनी ना करें, बल्कि वो हमारी कंपनी को एक तरीके से चलने का रास्ता भी बता रही होती है कि आगे चल के हमें कहाँ कहाँ चेंज करना है, क्या क्या प्रोडक्ट निकालनी है, क्या प्रोडक्ट डालनी है। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर हेल्प कर रही होती हैं। और समझे कि सेल फोरकास्ट इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि इसके ऊपर पूरी कंपनी की बेसिस रखी हुई होती हैं। फिर सेल फोरकास्ट को हम अपनी पिछली फोरकास्ट के मुकाबले में रिव्यू कर रहे होते हैं कि किस फोरकास्ट में कितना डिविएशन आया था, किस मंथ की किस एसक्यू की फोरकास्ट में डिविएशन कितना आया था, इन्होंने क्या फोरकास्ट किया था, हमने क्या दिया था, क्या बिका था, फिर मार्केट का टेक ऑफ कैसा रहा था। ये सारी चीज़ें डिस्कशन का पार्ट बनती हैं। सेल फोरकास्ट बड़ी मल्टीपल प्रोसेस से गुजर कर फाइनल होती है, तो फिर आपका मंथली प्रोडक्शन शेड्यूल या आपका परचेस इंडेंट वजूद में आता है। ये आपकी कंपनी को चलने का एक रास्ता दे रहा होता है। तो आज हमने जो समझा, उम्मीद करता हूँ कि सेल फोरकास्टिंग से रिलेटेड और उसके एडवांटेजेस से रिलेटेड हमने बड़ा अच्छा नॉलेजेबल डिस्कशन किया। अच्छा, अब हम इसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर भी ज़रा सी नज़र डाल लेते हैं। फोरकास्ट अमूमन जो है वो हमारी मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट यानी सेल्स की टॉप मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट की अप्रूवल के बाद ही आगे जाती है। उसमें वो मज़ीद चीज़ों को रिव्यू कर रहे होते हैं कि कोई रिस्क तो नहीं है, क्या नहीं है, कोई मसला तो नहीं है। कभी-कभी हम अपनी फोरकास्ट से हट जाते हैं। कभी-कभी वो चीज़ें मार्केट में क्लिक हो जाती हैं जो हमने सोचा था कि इतनी नहीं होगी। लेकिन कस्टमर कभी बता के नहीं आता, आपने हर चीज़ की प्रिपरेशन रखनी होती है। लेकिन कितनी प्रिपरेशन रखनी है, ये चीज़ें हमें फोरकास्ट ही बता रही होती है। कभी-कभी फोरकास्ट 100% फिट नहीं बैठती, लेकिन अगर 80% भी फिट बैठ जाए फोरकास्ट, तो इट्स मीन कि आप लोग कामयाब हो गए। डिसएडवांटेज यही है कि अगर वो फ्लॉप हो जाए, लेकिन वो डिसएडवांटेज एज सच इतना नहीं है कि अगर आपके पास फोरकास्ट ही ना हो तो फिर जो डिसएडवांटेज होगा, कम से कम आपको ये सुकून तो होगा कि आपने ट्रेंड्स को देखते हुए, वर्किंग को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजीज को वैसे ही मोल्ड किया था और ग्राउंड में आपने मेहनत की थी, अपनी टीम बनाई थी, अपनी चीज़ों को टारगेट किया था। अगर फोरकास्ट ही नहीं होती तो फिर क्या करते आप, तो फिर तो अंधेरे में और बगैर किसी डॉक्यूमेंट के फैसले कर रहे होते, जो कि अमूमन ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता नहीं। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होती है कि एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है। क्लियर हो जाता है हमें कि सेल फोरकास्ट के एडवांटेज ही एडवांटेज है और इसमें अकाउंटेबिलिटी भी आती है। ये डॉक्यूमेंट अकाउंटेबल बनाता है हमारे सेल्स डिपार्टमेंट को कि आपने ये चीज़ें इतनी इतनी कही थी, तो आपने इस पर फोकस भी रहना है। आई होप आपको आज का डिस्कशन काफ़ी नॉलेजेबल रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।